हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी के लिए एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पानी के बारे में पढ़ा था और इस बार हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, पानी के सेंस में हार्डनेस और सॉफ्टनेस का क्या मतलब होता है और भी बहुत कुछ सबकी स्टडी जो है इस क्लास में करनी है। तो देखो, पानी जो है हमारे पास दो तरह का हो सकता है, हार्ड और सॉफ्ट। पानी हार्ड कब होता है, पानी सॉफ्ट कब होता है, ठीक है। तो पानी के अंदर अगर कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन घुले हुए हैं तो हम बोलते हैं कि ये पानी जो है अपना हार्ड है, और अगर ये आयंस नहीं है तो हम बोलते हैं कि पानी अपना सॉफ्ट है, ठीक है। हार्ड वाटर मतलब कि पानी में कैल्शियम आयन होगा और मैग्नीशियम आयन घुला हुआ होगा, तब तो बोलेंगे कि हमारा पानी जो है हार्ड है। और अगर ये दोनों नहीं घुला हुआ है तो हम कहते हैं कि ये पानी हमारा सॉफ्ट है। इन आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इट मीन्स कि इनके साथ कुछ नेगेटिव पार्ट भी होना चाहिए। केवल पॉजिटिव आयन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, इसके साथ जरूर कोई ना कोई नेगेटिव आयन होना चाहिए। तो नेगेटिव आयन के तौर पर इनके साथ बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कैल्शियम पानी में घुला हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, दैट इज CaHCO3 ट्वाइस। इस पर एक नेगेटिव है, इस पर दो पॉजिटिव, इसलिए जब दोनों को मिलाकर कंपाउंड बनाएंगे तो इसको दो बार लेना पड़ेगा। तो पानी में जो कैल्शियम आयन घुला हुआ है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। इसी तरह से जो मैग्नीशियम आयन घुला है वो भी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम आयन क्लोराइड के साथ मतलब कैल्शियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम आयन अगर क्लोराइड के साथ होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड। सल्फेट के साथ कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम जो होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। तो पानी में अगर ये सब घुले हुए हैं तो हम कहते हैं कि वो पानी हार्ड है, ठीक है। ये हार्डनेस का मतलब, हार्ड वाटर मतलब इनमें से कुछ या सब के सब पानी में मौजूद है। कोई एक भी रहेगा, कोई एक रहेगा तब भी कहेंगे कि पानी हार्ड है, दो रहेगा तब भी कहेंगे पानी हार्ड है, सब रहेंगे तब भी कहेंगे कि पानी जो है अपना हार्ड टाइप का है। तो सॉफ्ट कहने का मतलब ये दोनों आयंस नहीं है, ठीक है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी इनसे हार्ड नहीं होता, पानी इनसे हार्ड होता है, ठीक है। नेगेटिव आयन से हमें कोई तकलीफ नहीं है। पानी का जो हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ है। हार्ड वाटर के साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हम जब साबुन के साथ इसको मिलाते हैं, कभी नहाने के लिए, कभी कपड़े धुलने के लिए, तो साबुन जो होता है उसमें एक बड़ा सा कार्बन चेन होता है, ठीक है, और उसके अंतिम में COONA ये ग्रुप होता है, ठीक है। साबुन जो है कुछ उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा कार्बन चेन, एक दो करते 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 यहाँ 18 तक हमें आना है तो अपना चले आना। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा चौथा करते करते 18 तक हम आएंगे। तो ये है साबुन का एक रफ और जनरल फॉर्मूला, C17H35COO ये माइनस पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं, अगर पानी में कैल्शियम आयन है तो, मैग्नीशियम आयन है तो वो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देता है। तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है C17H35COO माइनस एंड ट्वाइस Ca, या फिर C17H35COO माइनस ट्वाइस Ag में। ये जो साबुन जो है अपना सोडियम सॉल्ट है, लेकिन अगर हार्ड वाटर है तो क्या होगा, उसके अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन मौजूद है, वो साबुन के साथ मिल करके उसको मैग्नीशियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट में बदल देंगे, ठीक है। और ये घुलता नहीं है, ये पानी में घुलता नहीं है, तो ये पानी के ऊपर जो है इधर उधर तैरने लगेगा, पानी में घुलेगा नहीं, तो साबुन जो है अच्छे से झाग नहीं देगा, अच्छे से सफाई नहीं करेगा। साबुन का काम क्या है, सफाई करना,
और अगर वही न कर पाए तब तो बेकार हो गया ना। तो साबुन बेकार नहीं है, पानी ने उसको बेकार कर दिया। साबुन बढ़िया था, वो काम करने आया, लेकिन पानी का कैल्शियम आयन, पानी का मैग्नीशियम आयन, ये जो है साबुन को एक्टिव से इनएक्टिव बना दिया। सोडियम सॉल्ट से मैग्नीशियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये साबुन हमारा जो भी सोडियम सॉल्ट से मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट में जब कन्वर्ट हो गया तो अब ये काम करने लायक नहीं बचा। इससे हमारे कपड़ों की सफाई नहीं हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम, पानी को जब बॉयल करते हैं, हार्ड वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो बर्तन में नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर का एक पपड़ी जैसा जम जाता है। ठीक है, तुम लोग कभी घर में किसी बर्तन में पानी बॉयल करो, देखोगे कि पानी जब बॉयल होता है, पानी निकाल लोगे उसके बाद उसमें कुछ सफेद सा थोड़ा सा पपड़ी जैसा जम जाता है। अगर उसको साफ न करो तो महीनों तो उसी तरह से उसमें डेली पानी बॉयल करते रहो किसी बर्तन में, तो वो पपड़ी जो है काफी मोटा हो जाता है और जिससे हीट जो है पानी को प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। ये हमारा बर्तन है, इसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं डेली। ठीक है, और इसमें कुछ नीचे लेयर बन जाए, ठीक है, स्केलिंग हो जाए। तो अब क्या होगा, जो हीट पहले आराम से यहाँ पानी तक पहुंच जाता था, और इसकी वजह से, इस लेयर की वजह से हीट आराम से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम कि जब इस स्केल को यहाँ से हटाने की कोशिश करोगे तो बर्तन में जो भी मेटल है वो भी थोड़ा बहुत स्केल के साथ चला जाता है, तो बर्तन को भी नुकसान पहुंचाता है, हीट भी हमारा ज्यादा खर्च होता है। तो जब हम घर में काम करते हैं, छोटे बर्तन में काम करते हैं, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जरा सोचो, कोई इंडस्ट्री है जहां पर डेली जो है हजारों लीटर पानी गर्म करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, पानी को बॉयल करने के लिए बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। वहां पर बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनको रोज साफ नहीं किया जा सकता उतनी आसानी से। ठीक है, हमारे घरों में तो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, पानी बॉयल किया, व्हाइट उसमें कुछ डिपॉजिट हो गया तो हमने उसको साफ कर लिया, अगले दिन फिर बॉयल करेंगे उसी में। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या है, बहुत बड़ा बड़ा टैंकर है, बहुत बड़ा बड़ा बॉयलर है, वहां पर पानी उसमें डेली बॉयल करते हैं। उसका सिर्फ एक ही काम है कि उस बॉयलर में पानी ही बॉयल किया जाएगा, और उसको डेली साफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस बॉयलर में जो है डेली ऐसा व्हाइट कलर का स्केलिंग होता चला जाएगा, जिससे वो बॉयलर जो है धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो हीट भी ज्यादा लगता है, पानी भी अच्छे से गर्म नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो हार्ड वाटर वहां पर प्रॉब्लम करता है। तो हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, ताकि जो है हमारे बॉयलर्स खराब ना हो, ताकि हमारा साबुन जो है वो पानी के साथ अच्छे से काम कर सके। इन सब रीजंस के कारण जो है हमें पानी का हार्डनेस दूर करने की जरूरत पड़ती है, ताकि पानी जो है सॉफ्ट हो जाए, हमारा साबुन भी उसमें अच्छे से काम करे और बॉयलर को भी कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। हार्डनेस से हमें क्या नुकसान है, हम क्यों हार्ड को सॉफ्ट में बदलना चाहते हैं। अब प्रश्न है कि ये हार्ड को हम सॉफ्ट में बदलेंगे कैसे। तो हम बदल देंगे, लेकिन उससे पहले जो है दो चीज तुम लोगों को बता कि अगर हार्डनेस इनकी वजह से है तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, और हार्डनेस अगर इनकी वजह से है तो हम बोलते हैं परमानेंट। ये परमानेंट टाइप का हार्डनेस है। टेम्पोररी हार्डनेस इनकी वजह से, परमानेंट हार्डनेस इनकी वजह से। टेम्पोररी जैसा कि नाम है आसानी से चला जाएगा, परमानेंट वाले के लिए में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। टेम्पोररी हार्डनेस दूर करने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता सिंपल पानी को बॉयल कर दो, और दूसरा रास्ता इसमें थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। ठीक है, इन दोनों रास्तों से ये टेम्पोररी हार्डनेस जो है वो दूर हो जाता है। परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए बात करेंगे, कि पहले थोड़ा इन दोनों को समझ लिया जाए। जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म होता है तो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस H2O प्लस CO2। ये तो घुलनशील था, पानी में घुला हुआ था, लेकिन ये घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये पानी में नीचे जो है डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे, और अलग कर लिया तो पानी जो पहले हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो उसके साथ भी वही है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है,
कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? ठीक है, ये CO2 और H2O बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा हमें। 2 और 2 4, इसको 2 बार करना पड़ेगा और इसको भी 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेना अपना सभी लोग बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है तो छोटा मोटा इधर उधर करके अपना बैलेंस कर लेना। इसी तरह से जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी हम जब गर्म करते हैं, पानी को जब हम बॉयल करते हैं, तो ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो घुलनशील नहीं है। ये तो घुलनशील था, पानी में घुला हुआ था। ये नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, इसको फिल्टर करके हम अलग कर लेंगे और साथ ही साथ ये दोनों भी बनेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये पानी में घुला हुआ था, इसी की वजह से पानी हार्ड था। ये पानी में घुला हुआ था, इसी की वजह से पानी हार्ड था। जैसे बॉयल किया, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बन गया। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ये पानी में घुलता नहीं है, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। फिल्टर करके अलग कर दिया तो हमारा पानी सॉफ्ट हो गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला तरीका, कि पानी में थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो क्या होगा, जैसे कैल्शियम आयन है, इसका रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम वाला सॉल्ट है, सॉरी मैग्नीशियम वाला सॉल्ट है, इसका भी रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो रिएक्शन में होगा क्या, ध्यान से अगर देखो तो यहां पर क्या है, मैग्नीशियम आयन है। यहां पर जो है मैग्नीशियम आयन है और क्या है, HCO3 माइनस। दो बार, सॉरी ये 2 बार होगा, 2 बार है, लेकिन हमें 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही बार लिख रहे हैं, क्योंकि कौन सा आयन है ये पहचानना ज्यादा जरूरी है। कितनी बार है वो बात की बात है। तो यहाँ पर 2 आयन है, यहाँ पर भी 2 आयन है। एक तो है अपना कैल्शियम आयन और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये एक H+ देगा और ये H+ को ले लेगा। तो जब ये H+ देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO3 माइनस माइनस, मतलब कार्बोनेट में, और ये H+ लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। एक अब ये जो कैल्शियम आयन है ये भी कार्बोनेट के साथ, मैग्नीशियम आयन है ये भी कार्बोनेट के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाएंगे। तो क्या क्या बना प्रोडक्ट में, एक बना मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक बना कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस कर लिया जाएगा। हमको लगता है बैलेंस भी हो गया, हमें कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, बस पानी को 2 बार लिखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इसमें मैग्नीशियम तो है नहीं, सिर्फ कैल्शियम ही कैल्शियम है, तो 2 बार कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब जो है पानी में घुलते नहीं है, ये नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। इनको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे और हमारा पानी जो है फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी इसी की वजह से हार्ड था, ये कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। और जब एक बार कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कार्बोनेट वाला जो पार्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये घुलनशील है नहीं, पानी में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। इसको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे, पानी हमारा सॉफ्ट हो गया। तो दोनों ही मेथड्स जो थे हमारे, ये बॉइलिंग वाला मेथड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला मेथड, ये दोनों ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और कार्बोनेट खुलता नहीं है, इसीलिए इसको हम फिल्टर करके आराम से अलग कर लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही पानी में जाएगा वो पहले तो पानी से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, और जब एक बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला करके वही काम कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी
पानी में जाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, दोनों से काम चल जाएगा। ये तो हुआ टेम्पोररी हार्डनेस दूर करने का मेथड। परमानेंट हार्डनेस हम कैसे दूर करेंगे? परमानेंट हार्डनेस में क्या है? कैल्शियम के साथ क्लोराइड है, कैल्शियम के साथ सल्फेट है, मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड है, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए एक रास्ता है कि हम वॉशिंग सोडा के साथ पानी को हम मिक्स कर दें। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड को जब हम, या कैल्शियम सल्फेट को, या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट को जब हम वॉशिंग सोडा के साथ मिलाते हैं तो होता क्या है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्लोराइड इधर, कार्बोनेट इधर हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। इसका आयन इस निगेटिव आयन इसको दे दो, इसका नेगेटिव आयन इसको दे दो। तो कैल्शियम के साथ जो नेगेटिव आयन था उसको सोडियम के साथ लगा दिया, और सोडियम के साथ जो नेगेटिव आयन था वो कैल्शियम के साथ लगा दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड पर हम जानते हैं फिर से वही कैल्शियम कार्बोनेट तो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, फिल्टर करके अलग कर लो। तो जो कैल्शियम आयन अभी घुला हुआ था क्लोराइड के रूप में, कार्बोनेट में कन्वर्ट होते ही वो घुलनशील नहीं रहा, फिर से फिल्टर होकर अलग हो जाएगा। वही हाल कैल्शियम सल्फेट का होगा कि अगर कैल्शियम सल्फेट है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम इस रिएक्शन में डाल देंगे तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना है, वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड से यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, उसको भी हम फिल्टर करके अलग कर देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट को अगर हम इसके साथ मिला दें तो जैसे कैल्शियम सल्फेट इसके साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, वैसे मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। इन सबको वॉशिंग सोडा के साथ जैसे ही मिलाओगे तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी में से दूर हो गए। जब तक घुला हुआ था तब तक तो पानी के साथ था, लेकिन जैसे ही वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा वैसे ही वो पानी से अलग हो जाएगा। और पानी से अलग होने का मतलब हमारा पानी जो हार्ड था अभी वो साफ पानी में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीका ये है कि पानी को वॉशिंग सोडा के साथ मिला दो तो उसमें जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और उनको हम दूर कर लेंगे फिल्टर करके। दूसरा मेथड है कैल्विन मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी हम हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। कैल्विन मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बड़ा है, Na6P6 एंड OH। ठीक है, ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें खासियत होती है कि ये कैल्शियम आयन को और मैग्नीशियम आयन को अपने साथ पकड़ लेगा। जब एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से सारी प्रॉब्लम थी। तो ये पहले क्या करता है, जैसे इसको पानी में घोलोगे 2 सोडियम पहले इसका अलग हो जाएगा, तो Na4P6OH और 2 सोडियम अलग होगा, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। जैसे ही ये कैल्शियम आयन को देखेगा उसको पकड़ लेगा। ठीक है, 2 सोडियम हटा करके कैल्शियम लगा देगा तो हो जाएगा Na2CaP6O18-2। 2 सोडियम के बदले 2 कैल्शियम लग गया, तो ये आयन से ये वाला आयन बन जाएगा। अब कैल्शियम जो है इन सबके साथ फंस गया है। ठीक है ना, ये कैल्शियम को छोड़ेगा नहीं। कैल्शियम क्या करता था, जाकर के हमारे साबुन को खराब कर देता था, बॉयलर पे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इसने कैल्शियम को ऐसा पकड़ लिया है कि कैल्शियम को छोड़ेगा नहीं। कैल्शियम पानी में घुला रहेगा लेकिन अब उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कैल्शियम फ्री नहीं है जो किसी को परेशान करे। कैल्शियम फ्री रहता था तो किसी को परेशान करता है, कैल्शियम को इसने पकड़ लिया। बिल्कुल वही हाल है मैग्नीशियम का भी करेगा। अगर इसको मैग्नीशियम आयन कहीं दिख गया तो तुरंत मैग्नीशियम को पकड़ करके बना लेगा Na2MgP6
OH-2 मैग्नीशियम को भी इसने फंसा दिया। तो ये है कॉम्प्लेक्स आयन, तो लोग इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैग्नीशियम आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो गया और अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। कैल्शियम आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो गया, अभी किसी को परेशान नहीं करेगा। तो फिर से हमारा पानी जो हार्ड था सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा मेथड है परमिट्यूट या जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड, इसमें भी कुछ ऐसा ही काम होता है। जियोलाइट क्या है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला अगर हम सिंपल तरीके से लिखें तो आई कैन राइट NaAlSiO4, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। ठीक है, इसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर वाले पार्ट पर निगेटिव चार्ज है। तो अगर हम चाहें तो इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं NaZ मतलब जियोलाइट बोल सकते हैं, इसी को हम सोडियम जियोलाइट भी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जियोलाइट है, इतने बड़े पार्ट को हम Z से दिखा दिए हैं। Z मतलब ये वाला पार्ट, इस पर एक माइनस का चार्ज है। तो ये क्या है, ये देखने में फॉर्मूला छोटा लग रहा है लेकिन वास्तव में क्या होता है, एक बड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये जो निगेटिव वाला पार्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको यहाँ सिंपल करके लिखा गया है। ठीक है, और ये सॉलिड होता है, पानी में घुलेगा नहीं है। जैसे पानी में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो तो वैसे ही पानी के अंदर पड़ा रहेगा। तो मान लो हमने ये पानी लिया है, ये पानी लिया है, बर्तन में पानी है अपना, और इस पानी में हमने एक सोडियम जियोलाइट का टुकड़ा जो है डाल दिया। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा छोटा छोटा पाउडर बना के भी डाल सकते हो, ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो ये टुकड़े में से कुछ भी अलग नहीं होगा, ये सब इसी तरह से पानी में पड़े रहेंगे, ये घुलेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें ढेर सारे सोडियम आयन्स हैं। सोडियम आयन इसमें से अलग हो सकता है, ध्यान रखना, इसमें से सोडियम आयन अलग हो सकता है। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस टुकड़े में जितने भी सोडियम आयन है वो अलग हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई कैल्शियम आयन आएगा, यहां से 2 सोडियम आयन हटेंगे और उसके बदले में कैल्शियम आयन में फंस जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कैल्शियम आयन इसके पास में आएगा तो 2 सोडियम आयन यहां से हटेंगे और एक कैल्शियम आयन आकर के इसमें फंस जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही मैग्नीशियम के साथ भी होगा। जैसे ही कोई मैग्नीशियम आयन यहाँ पर आएगा, 2 सोडियम आयन फिर से हटेंगे और उसके बदले में एक मैग्नीशियम आयन यहाँ पर आकर के फंस जाएगा। तो इस तरह से सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो पानी में घुले हुए हैं वो आकर के इस जियोलाइट के साथ मिलते चले जाएंगे और सोडियम जियोलाइट धीरे धीरे कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से धीरे धीरे कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बन जाएगा। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहाँ पर पानी में घुले हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे, वो जियोलाइट के ऊपर आते ही क्या हो जा रहा है, इनका घूमना फिरना बंद, वो जियोलाइट के साथ चिपक गए। पानी इतना इससे सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी हार्ड क्यों था, क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन घूम रहे थे। जब वो यहाँ से खत्म, पानी भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, इससे भी हम जो है पानी को सॉफ्ट कर सकते हैं। रिएक्शन के तौर पर अगर हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये है NaZ। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम आयन इसके साथ मिलेगा हो जाएगा CaZ2 प्लस 2 कैल्शियम 2 सोडियम आयन फ्री, ये है NaZ। और जैसे मैग्नीशियम आयन इसके पास आएगा, तुरंत ये सोडियम को हटा करके मैग्नीशियम को पकड़ लेगा और जोरदार तरीके से पकड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पकड़ लेता है, जोरदार पकड़ता है, छोड़ता नहीं है फिर आसानी से। तो इस तरह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी में फ्री घूम रहे थे, जिनकी वजह से पानी हार्ड हो गया था, वो तो पकड़े गए और जब वो पकड़े गए तो पानी अपना सॉफ्ट हो गया। धीरे धीरे ये जियोलाइट बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब तक सोडियम आयन रहेगा तभी तक तो ये काम करेगा ना। ये कैल्शियम आयन को पकड़ रहा है तो कैसे एक कैल्शियम को पकड़ने के लिए 2 सोडियम छोड़ना भी पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जब इसका सारा सोडियम खत्म हो जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा हम इसको फिर से काम लायक बना देंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, ले जा करके सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डुबा देंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डुबाएंगे, फिर से ये कैल्शियम मैग्नीशियम को छोड़ करके सोडियम पकड़ लेंगे, फिर से काम के लिए तैयार है। फिर से इसको ले जाओ और ले जा करके पानी को हार्ड से सॉफ्ट बनाने के काम में लगा दो। तो जो सोडियम जियोलाइट है वो
धीरे धीरे कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देगा फाइनली। तो हम उसको वहां से निकालेंगे, निकाल करके फिर से जाकर के सोडियम क्लोराइड में डुबा देंगे और फिर से वो रिचार्ज टाइप का हो जाएगा। जैसे मोबाइल फोन होता है, बैटरी खत्म तो फिर से चार्ज में लगा देते हैं, फिर से थोड़ी देर के बाद काम करने लगता है, वैसे ये है। इसका सोडियम आयन खत्म हो गया, इसको ले जा करके सोडियम क्लोराइड में डुबा दिया, फिर से ये कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा करके सोडियम ले लेगा और फिर से काम के लिए तैयार हो गया। तो ये जियोलाइट खराब भी नहीं होता है, परमानेंटली खराब नहीं होता है, टेम्पोरली थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगा, लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ इसको मिलाओगे फिर से ये काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो ये है अपना जियोलाइट मेथड। और एक दूसरा मेथड है आयन एक्सचेंज और रेजिन मेथड। ये भी कुछ कुछ जियोलाइट से ही मैच करता है। आयन एक्सचेंज और रेजिन मेथड। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रेजिन होता है। अब ये रेजिन क्या होता है, तुम लोग फेविकोल देखते हो, कुछ वैसा ही चिपचिपा सा मान लो एक रेजिन है, उसको हमने पानी में मिला दिया, या फिर हमने एक बड़ा सा टैंकर बनाया है, ठीक है, इसमें नीचे जो है ये रेजिन हमने एक लेयर रेजिन का लगा दिया है। इस रेजिन की खासियत क्या होती है कि इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव या कुछ ऐसे निगेटिव आयंस हो सकते हैं जो रेजिन में से निकल सकते हैं और उनके बदले नया पॉजिटिव या नया निगेटिव आयन आ सकता है। तो इस रेजिन में से SO3H ग्रुप इस तरह से ये निकले रहते हैं। हम चाहें तो H की जगह सोडियम भी चूज कर सकते हैं। इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, SO3H मतलब एसिडिक ग्रुप है। तो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये एसिडिक ग्रुप है, हम चाहें तो इसके बदले में सोडियम भी लगा सकते हैं। इसका रिएक्शन NaOH से करा दें तो सारे हाइड्रोजन जो है वो सोडियम में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम H भी रख सकते हैं और सोडियम भी रख सकते हैं। तो हम फिलहाल सोडियम ले रहे हैं। अब यहां से हम अपना हार्ड वाटर भेजेंगे। तो हार्ड वाटर में कौन है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, यही तो पानी को हार्ड बना रखे हैं। तो जैसे ही कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन यहां पर इस रेजिन के कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत क्या होगा कि सोडियम आयन यहां से फ्री हो जाएगा और सोडियम के बदले यहां से एक सोडियम गया माइनस, यहां से एक सोडियम गया माइनस और एक कैल्शियम प्लस प्लस, मतलब इसमें दो पॉजिटिव इसलिए दो माइनस की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों मिलकर के एक कैल्शियम को पकड़ लेंगे। इसी तरह से ये दोनों मिलकर के एक कैल्शियम को या एक मैग्नीशियम को पकड़ लेंगे। तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि जो ये रेजिन है, रेजिन जो है सोडियम आयन को छोड़ करके कैल्शियम आयन को पकड़ लेता है। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा कैल्शियम आयन और पूरा का पूरा मैग्नीशियम आयन पकड़ा जाएगा। जब पूरा मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन पकड़ा गया तो पानी जो हमारा हार्ड था सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रेजिन मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हम पानी को रेजिन की मदद से सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये मेथड काफी कुछ जो है जियोलाइट से ही मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे जियोलाइट में था कि सोडियम आयन के बदले में कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ ले रहे थे, वहां भी यहाँ भी कुछ वैसा ही है। सोडियम आयन के बदले में हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ सकते हैं। लेकिन इस मेथड का एक एडवांस पार्ट ये है कि इससे हम चाहे तो पॉजिटिव आयन को भी पकड़ सकते हैं और हम चाहे तो निगेटिव आयन को भी पकड़ सकते हैं। हम रेजिन में ऐसे ग्रुप लगा दें जो निगेटिव आयन को पकड़ सकते हैं तो निगेटिव आयन भी पकड़ा जाएगा। हम रेजिन में ऐसे ग्रुप लगा दें जो पॉजिटिव आयन को पकड़ सकते हैं तो पॉजिटिव आयन को भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। जियोलाइट में ये खूबी नहीं थी, जियोलाइट सिर्फ पॉजिटिव आयन को कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही पकड़ रहा था, जबकि ये पानी में से पॉजिटिव आयन को भी पकड़ सकता है, निगेटिव आयन को भी पकड़ सकता है। तो पानी को बिल्कुल आयन से फ्री कर सकता है। तो कभी कभी हमें ऐसा पानी जरूरत होता है जिसमें किसी तरह का कोई आयन ना हो, ठीक है। तो हम रेजिन यूज करके पहले पॉजिटिव आयन को हटा देते हैं, बाद में निगेटिव आयन को हटा देते हैं, तो पानी में कोई आयन नहीं बच जाता। ऐसे पानी को हम बोलते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर। कभी कभी हमको एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए लैब में
बहुत ही एक्स्ट्रा प्योर या डीआयोनाइज्ड वाटर की जरूरत पड़ती है तो हम लोग रेजिन की मदद से डीआयोनाइज्ड वाटर भी बना सकते हैं। तो ये हुए परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का मेथड। क्या क्या बता दिया, एक तो हमने बताया कि वाशिंग सोडा के साथ, दूसरा कैल्गर मेथड, तीसरा जियोलाइट मेथड और चौथा आयन एक्सचेंज या रेजिन मेथड। तो इन चारों मेथड से हम लोग जो है परमानेंट हार्डनेस पानी का दूर कर सकते हैं। तो पानी हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। हार्ड वाटर जो है पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। जो कैल्शियम आयन होते हैं पानी में, हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम आयन हमारे बॉडी में चला जाएगा तो हमें कुछ हो जाएगा। हमें कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है, हमें मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है, हमें सोडियम की भी जरूरत पड़ती है, हमें क्लोराइड की भी जरूरत है। तो पानी में ये सब आयंस होने से हमें कोई नुकसान नहीं है। तो हार्ड वाटर पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पी सकते हैं। लेकिन कुछ कामों में जैसे कि कपड़े धुलने के लिए, बॉयल करने के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, वहां पर हमें प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए हम इसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और हमने दो तरह का हार्डनेस देखा, टेम्पोररी एंड परमानेंट, और इनको दूर करने का मेथड देखा। तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।